जब भाई हम रियल एस्टेट, क्योंकि अब माशाल्लाह आप एक्सपर्ट भी हो गए हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हेड भी कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। एक्चुअल में बताएं व्हाट इज़ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट है क्या? मतलब जो हम जब आए थे, अच्छा, हमें तो हमारे उस्तादों ने ये कहा, अच्छा उस वक्त एक स्टेप हम ज़रा बेहतर हो गए थे कि हम ज़रा बाइक्स पे आ गए। अच्छा, कुछ दोस्त हमारे थे वो गाड़ियों में भी आ जाते थे, लेकिन हम जब 2000 से पहले रियल एस्टेट में चले जाते थे ना, तो बाकायदा साइकिल पे, आप जितने मर्जी अच्छे घर से आए हैं, आपको कहते थे कि साइकिल पे सर्वे करना इज़ मस्ट। हाँ। आपने सर्वे करना है, डाटा इकट्ठा करना है, आपने रेंट का True. काम शुरू करना है, आपने फिर घर बेचने हैं, फिर आपने प्लॉट्स बेचने हैं, फिर आपने हाई राइज बेचने हैं। अच्छा, ये कहाँ से आ गया कि एकदम से आपने एक ऐसा काम शुरू कर दिया कि हमारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी वो 100 फाइल में बेचा है। अच्छा जी, कौन से जी, फलाने एरिए की फलाने डेवलपर की फ़ाइल भेज दी है। ये भी रियल एस्टेट है? या एक्चुअल रियल एस्टेट घर बेचना, प्लॉट बेचना या कोई बिल्डिंग बेचना, यही रियल एस्टेट है? देखिए, रियल स्टेट का एक्चुअल माने तो टेंजेबल थिंग है ना। जी। अगर कोई चीज़ फिजिकल एग्जिस्ट करती होगी और उसको आप बेचेंगे तो आप रियल स्टेट में। अब रियल स्टेट में भी एक है प्लैंड और एक है अनप्लैंड। प्लैंड वो है जिस तरह सोसाइटीज़ आ गई, डीएचए आ गया, इतिहाद आ गया, डिफरेंट जितनी सोसाइटीज़ हैं, जी। वो भी प्लैंड। एक है अनप्लैंड। अनप्लैंड क्या है कि आपने कोई भी फार्म हाउस बेच लिया, कोई घर बेच लिया, कहीं पे भी गांव में कोई वो भी, तो वो अनप्लैंड में आती है। प्लैंड सोसाइटी अगर प्लैंड देखें तो वो हार्डली 1% है पूरे जी। पाकिस्तान ठीक। में रकबे के लिहाज से। अच्छा, उसमें सेगमेंट्स हैं। फिर रियल स्टेट के अंदर फिर प्लैंड में सेगमेंट आ जाते हैं आपके। स्टार्ट हुआ था फाइल से। फाइल क्या आती है कि जी मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। जी। उससे क्या हुआ कि कुछ बड़े डेवलपर्स ने एक ट्रेंड सेट किया कि जी हमने लॉन्च से पहले फंड्स इकट्ठा करना है। उस फंड से वो ज़मीनें खरीदते थे। ठीक। उससे क्या होता था कि एक प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का और सिक्योरिटी पेपर उन्होंने बनाए, उस पे स्टार स्टोर लगा के, और वो जो कहते हैं ना सिक्योरिटी चेक्स जी। बनाए हुए थे जी। कि जी इसमें अगर आप लाइट में रखेंगे तो वो ये ब्लिंक करेगा, तो इस पे ये चेक होगा, तो ये होगा, तो इसके अंदर एक लाइन गुजरेगी, तो मतलब वो सिक्योरिटी पेपर जिसको कहते हैं। जी। जब वो प्रिंट्स किए तो उसकी कॉस्ट 260 रुपए की बनती है, सिक्योरिटी पेपर प्लस इंक प्लस ठीक। बिजली का खर्चा ठीक। लगा के। ठीक। वो 260 के अगेंस्ट उन्होंने 50,000 रुपया लेना शुरू किया। वो क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि वो हज़ारों में उन्होंने प्रिंट्स करके और 50,000 के हिसाब से बिलियंस ऑफ रुपीस जनरेट किए। उन बिलियंस ऑफ रुपीस के अगेंस्ट उन्होंने लैंड खरीदी या किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। जब लैंड खरीदी तो उसके बाद पता चला कि जितने उन्होंने वो जो सिक्योरिटी पेपर जिसको हम फाइल्स कहते हैं बेची हैं, उतनी तो उनके पास प्लॉट ही नहीं बनते। तो फिर उनके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आवाज़ निकाली कि मर्जिंग सिस्टम ऑन कर दें जी, जी। कि 50,000 वाली प्लॉट्स के 6 पीस आप इकट्ठे करके दें, हम आपकी एक डीपी कंसीडर करेंगे। ठीक। तो वो फिर उसके बाद वो मजीद श्रिंक हो गए। जो उन्होंने हज़ारों में दिए थे वो कम करके उन्होंने बेसिकली वो कुछ 100 में रह गए। जब पता चला कि अभी भी मेरे प्लॉट्स कम हैं और मेरे पास बाहर फाइल ज़्यादा पड़ी हैं, तो उन्होंने कहा जी आप अगर इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको 20% एडिशनल फंड्स मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको ठीक। 100 रुपए की अगर इंस्टॉलमेंट है तो अगर आप ये फाइल की करें तो 120 रुपए आपको हम एडजस्ट कर देंगे। अब उस पेपर को जिसकी 2.5 रुपए जी। कॉस्ट, 250 रुपए कॉस्ट थी, उनको वो फिर भी हज़ारों में ही एडजस्ट करते गए। हाँ। अच्छा, उससे क्या हुआ कि शुरू में तो बड़े डेवलपर्स ने बहुत अच्छा इस पे कमाया, इस पे डीलर्स ने भी कमाया, इस पे इन्वेस्टर्स ने भी कमाया, जी। बिकॉज एक ट्रेंड बन गया था। उसको फॉलो करने के बाद चक्कर में 3-4 बड़े बड़े डेवलपर्स भी आ गए और उन्होंने काम किया। 2-3 साल ये बहुत अच्छा चला। ये सौदा बड़ा अच्छा बिकना शुरू हो गया, जिसमें डीलर्स ने भी पैसे बनाए, जिसमें इन्वेस्टर्स ने भी बनाए, जिसमें डेवलपर्स ने भी विदाउट इन्वेस्टिंग ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जी। विदाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रोजेक्ट कंसीव भी कर लिए, लैंड भी खरीद ली और कमा भी लिया। जी, ऐसे ही हुआ। सर फिर जब डिलीवरी के प्रॉब्लम्स आए, जब डेवलपर्स ने उन फाइलों को एंड तक ना पहुंचाया, तो उससे क्या हुआ कि नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, बिकॉज सिचुएशन आ गई। सिचुएशन के बाद मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी खराब हुई, तो वो डेवलपर्स जो फाइल भेजते थे वो बिकना बंद हो गई। तो रियल स्टेट में ये सबसे गलत काम ये हुआ कि आपने पेपर बेचा अपने ब्रांड के नाम से और ट्रस्ट गेन किया, डीलर्स ने कन्विंस किया एंड यूजर्स को। उससे क्या हुआ कि आपने उस पेपर की वैल्यू बढ़ा दी। लेकिन इसमें शुजा भाई, देखें, ट्रस्ट तो किसी ज़माने में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 99 में या 2000 में, मैं खैर 2001 की बात है, यहाँ पे एक डीएचए के इन्वेस्टर थे। उन्होंने डीएचए को ये मशवरा दिया
कि जी आप क्यों सोसाइटीज़ खुद परचेज़ करते हैं, आप क्यों ज़मीन खुद लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को प्लॉट बेचते हैं, हम आपको फार्मूला देंगे। आपको पता है उससे पहले सर ये जो फ़ेज़ 5 डीएच लाहौर का जो फ़ेज़ 5 है ना, ये पहले लम्स की सोसाइटी थी। तो लम्स को परचेज़ कर लिया था डीएच ऐसे ही ने। है। अच्छा उसके बाद इन्होंने फिर 6 में बाइंग शुरू कर दी। जैसे 6, 7, 8 ऑलमोस्ट इन्होंने इकट्ठी बाइंग शुरू की थी ना, तो उसमें यहाँ पे वन ऑफ द इन्वेस्टर उन्होंने कहा कि जी आपका पेपर अब पूरे मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में बिकना शुरू हो गया है, डीएचए पे लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। तो ये एक फार्मूला है कि आप अगर एकड़ लेंगे, लेट्स सपोज 3 लाख रुपए का, तो आप 3 लाख का एकड़ ना लें, हम एक इन्वेस्टर स्टैंड करते हैं, ठीक है। ठीक है। आप एकड़ भी हम लेंगे, आपने सिर्फ हमें इसके 2 या 3 पेपर कनाल कनाल के निकाल के ऐसे देने, ही तो फॉर्मूला हम तो वो फार्मूला डीएचए को बड़ा बुरा अट्रैक्ट नहीं किया, है। जीएचक्यू को बहुत अट्रैक्ट किया, वो बहुत सारा अच्छी। कुछ। अच्छा लेकिन उसकी पॉजिटिव ये रहा कि आज तक शुजा भाई डीएचए से, हालांकि स्कैंडल निकले, इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स बड़ी हुई, लेकिन डीएचए ने अपने पेपर को ऑन जरूर किया। कभी ऐसे नहीं हुआ, मतलब हमें पिछले 20 साल में किसी ने गिरबान से आके ये नहीं पकड़ा कि आपने हमें डीएचए फेज 9 की फाइल लेके दी थी, वो रेट कम हो गया। इवन सबसे वर्स्ट सिनेरियो डीएचए कोयटा का रहा, उसमें भी जिसको हमने करोड़ की चीज़ लेके दी और उसकी 20 लाख की रहेगी ना, उसने हमारा गिरबान नहीं पकड़ा। प्राइवेट सेक्टर में मेरा ख्याल ये है कि शायद स्टार्ट करने वाला मलिक रियाज बैरिगेट टाउन था, उसके बाद 2 4 5 और ब्रांड आ गए जिन्होंने इस तरह का काम किया। उसके बाद कोई अदारा, कोई हेड, कोई इंस्टीट्यूट, कोई एज ए स्टेट, हमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया कि अरबों खरबों रुपया लोगों का लुट जाए और कोई अदारा पूछने वाले नहीं है। इमरान भाई देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो डीएचए की आप एग्जांपल देते हैं ना कि उन्होंने फाइल्स दी अगेंस्ट द लैंड, उस फाइल्स के पीछे टेंजिबल लैंड थी, जिसको आप कहते हैं कि उसने लैंड प्रोवाइड की 1 एकड़ के बदले उसने 40 मरले के 2 कनाल की फाइलें ले ली। लेकिन सर उन्होंने खुद ही ऑडिट किया ना, खुद ही थे तो वो। ठीक है ना, बेसिकली देखें, जब आपके पास लैंड है ना, जी आपने पेपर देना है। देखें, फाइल डजंट मीन कि फाइल भी तो एक, देखें हम जी, प्लॉट देते हैं उसकी भी एक फाइल, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज लगी हुई है ऐसे ही है। कि मैं इस फाइल के अगेंस्ट इतने मरले दूंगा आपको। जी, तो इट मीन्स कि फिजिकल आपके पास लैंड अवेलेबल है। जी प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपके पास लैंड नहीं होती, जी, जब आपके पास अप्रूवल नहीं होती और आप इस तरह के फॉर्मूला पे चले जाते हैं। ठीक। देखें, हमारे लोग ना मासूम हैं, आप उनको थोड़ा सा रौनक दिखा दें ना टीवी पे, बिल बोर्ड्स पे, आप अपने जितने भी वहाँ पे स्ट्रीट्स जो बिल बोर्ड्स या आपके ये क्या कहते हैं उसको, अच्छे से ऐड बना लें, आप स्टीमर्स बना लें। हाँ जी, स्टीमर्स ऐसे ही बना है। लें, एग्जैक्टली, जो स्टीमर्स, डिजिटल स्टीमर्स आ जाते हैं डिजिटल स्टीमर्स आजकल। आ गए, हाँ जी। तो वो अगर आप इस तरह के बना लें तो लोगों को ना अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, और वो फिर उनको लगता है कि रियल स्टेट, देखिए रियल स्टेट में बहुत पैसा है। आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 3 साल बाद ऑलमोस्ट वो डबल होती है। उनको लगता है कि यार पीछे मेरे दोस्तों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो तो करोड़पति बन गया, मैं रह गया। वो कहते हैं यार मैं इसमें करूंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके पीछे ना उसका होमवर्क होता है, ना वो अथॉरिटी से चेक करता है कि इसकी अप्रूवल है या नहीं है, ना वो ये चेक करता है कि जो प्रोजेक्ट के बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं क्या ये अप्रूव्ड है या नहीं है अथॉरिटी से। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट इंडस्ट्री आज तक नहीं बनी। इसका कोई भी आज तक अगर देखें तो रेगुलेटर नहीं है। हाँ, रेगुलेटर है, जिस तरह एलडीए, जीडीए, एमडीए, एफडीए, ये बेसिकली छोटे छोटे सिटीज के अंदर अपने रेगुलेटर्स हैं। बट एज ए इंडस्ट्री, जिस तरह टेलीकॉम का पीटीए है, स्टेट लाइफ जो है, स्टेट बैंक जो है, वो आपका रेगुलेटर है तमाम बैंक्स का, क्योंकि वो पूरे बैंक्स को स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं वो पीटीए के अंदर आती है। तो जब अथॉरिटी होती है ना, वो आपको रेगुलेट करती है, और जब आप रेगुलेट नहीं होते ना और पैसा ज्यादा होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप हैंकी फैंकी करते हैं, आप एंड यूजर की कमिटमेंट पूरी नहीं करते, एंड एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपकी मार्केट में एक इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी एक इंडिविजुअल के साथ, वो कभी भी दोबारा रियल स्टेट में नहीं आता, बिकॉज उसको फिर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता। हम रोड शोज पे बाहर जाते हैं सर, ओवरसीज पाकिस्तानी 90% इस चीज से रोते कि जी आपसे पहले जितने भी डेवलपर्स आए थे उन्होंने भी यही बातें की थी। जी, ये बात ठीक है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, एटलीस्ट पड़े हुए हैं पैसे मेरे अपने हाथ में तो है ना, मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूं पाकिस्तान में, कल को उसके पास अप्रूवल या लैंड ही ना हो तो मैं किधर जाऊंगा। नहीं, लेकिन सर गवर्नमेंट ने एक अदारे को ऑथराइज कर दिया, ऊपर आपको बिठा दिया कि जी आपने मॉनिटर करना है इन सारे एरियाज को, तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है आपके पास जब पीटीए ठीक काम कर रहा है, जब स्टेट बैंक ठीक काम कर रहा है, तो फिर ये जो एलडीए है, सीडीए है, ये क्यों ठीक काम कर रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक। अभी रिसेंटली हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं इबाद के प्लेटफॉर्म पे। आई एम द मेंबर ऑफ इबाद, जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन है उसका। हमारी ना डिफरेंट डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई है। कुड यू बिलीव, आपके पास ये डाटा भी नहीं था आज तक कि पाकिस्तान के अंदर कितने घर बन चुके हैं, या पंजाब के अंदर
कितने प्लॉट्स हैं, कितनी सोसाइटीज हैं, कितनी अप्रूव्ड और कितनी अनअप्रूव्ड सोसाइटीज हैं। जब आपके पास डाटा ही नहीं है Data ही तो आप नहीं एक्शन क्या लेंगे? ठीक बात। आप एक्शन ले सकते हैं, बट जो चीज आपको हाईलाइट होगी कहीं पे नैप में लोग जाएंगे, हाँ, जब तक तभी आप होगा। जाके बताएंगे नहीं कि जी अब आप हमने- मुझे एक चीज बताएं, होता क्या है सर, मैं आज 50 बिल बोर्ड्स के ऊपर स्किन लगा लूं और वो मैं 3-4 बड़े बड़े नाम लगा दूं कि ये बंदा भी मेरे साथ पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, और यहाँ पे ये दुकानें जहां से जाके आप प्लॉट खरीद सकते जी। हैं। सर जब तक अथॉरिटी एक्टिव होती है ना, वो कम से कम 2-4 अरब रुपए इकट्ठे कर चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब 4 अरब आ जाए ना, तो करोड़ रुपए लगाने उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वो चुप कराने के लिए करोड़ रुपए लगा भी सकता है। जब वो चुप कराने के लिए करोड़ों रुपए लगा लेता है ना, उसके बाद वो एक्टिव होता है। अगर खुदा ना खास्ता उसको जमीन ना मिली तो वो भाईजान वो निकलता है, 50 किलोमीटर दूर कोई और जमीन जी, खरीदता ये है बात और कहता है सर मैं आपको एडजस्ट कर देता जी हूँ। मैं आपको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब एडजस्ट करने में क्या है, ओ भाई मैंने 2 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, आज क्या है? उस वक्त गोल्ड की प्राइस क्या थी, आज क्या है? तो इससे बेहतर मैं गोल्ड कर लेता, गोल्ड अपने घर में रख लेता, या मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेता जिस बैंक में रख लेता। इवन 20% आपको बैंक भी दे रहा था आज से 6 महीने जी पहले। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो लोगों ने ना रियल स्टेट को इतना बदनाम कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हम सब उसमें शामिल है ना, एक कम्युनिटी जो हमारी सारों की एक है। हमें अगर वो कहते हैं ना बोटी के पीछे हम बकरा जी ज़िबा जी कर जी देते बकरा हैं, ज़िबा कर देते हैं ऐसे। ये एग्जाम्पल और हमारा, और ये होता है, ये होता है। सर। देखिए हमें एक सर्टन परसेंटेज मिलती है कमीशन के माध्यम जी। में, और हम अपना वो क्लाइंट जिसको मैंने पूरी जिंदगी इनकैश कर सकता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार ये ले लो, और मुझे पता भी होगा कि यार इसके पास अप्रूवल नहीं है, मुझे पता भी होगा कि इसके पास मैप नहीं है, मुझे पता भी होगा कि इसके पास लैंड नहीं है, बट मैं कन्विंस करूंगा उस छोटे इंसेंटिव के लिए। जी एंड ऑफ द डे क्या है कि वो शख्स सेकंड कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। जी नंबर 2, वो कभी रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। नंबर 3, वो आपके सिस्टम को गालियां निकालेगा। अब जाके ये सीएम पंजाब ने एक इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम के बाद, कोई 5-6 महीनों के बाद हमें, क्योंकि अभी वो फील्ड्स आना शुरू हो गई हैं कि एक वो अथॉरिटी बिल्ड हो रही है जिसके अंदर अनअप्रूव्ड सोसाइटीज को इमीडिएटली सील डाउन कर रहे हैं। फिर दूसरा वो यही करने जा रहे हैं कि जिन अप्रूव सोसाइटी के पास जितनी इन्वेंट्री है उसके अगेंस्ट उनको उतनी सिक्योरिटी पेपर्स मिल जाएंगे ताकि वो एक भी ओवर सेलिंग ना करे। अच्छा देखें, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 400 कनाल की अप्रूवल है और मैं 4000 प्लॉट बेच दूं तो मुझे कौन रोक सकता है? ठीक, अनटिल और अनलेस मैं खुद अपने आप को ना रोकूं।